हेलो गाइस, आज मेरा लास्ट डे है इन पुणे। तो फीलिंग लिटिल सैड, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट यही देखती हूँ कि कम से कम मिली तो हूँ, आई तो हूँ, है ना। और अभी मैं और तन्या जा रहे हैं लक्ष्मी रोड। तन्या को घर के लिए चितले बंधु एंड स्वीट से कुछ तो लेना है, मतलब घर के लिए खाना पीना का लेना है, और मुझे हमारे घर की दीदी के लिए कुछ लेना है। तो बस यही लेने के लिए मैं और तन्या जा रहे हैं। फरीद आज नहीं जा रही है बिकॉज उसको घर पे भी मतलब रुकना है और वो बहुत टायर्ड है। मैं और तन्या तो फिर भी रेस्ट लिया है, उसने नहीं लिया है बिल्कुल भी। तो हाँ, शाम को मेरा फ्लाइट है यहाँ से। कहाँ पे हूँ मैं आपको बाद में बोलती हूँ, बट जो बहुत टेंशन सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो अभी जाते हैं लक्ष्मी रोड। लक्ष्मी रोड मैं लास्ट टाइम गई थी जब मेरा लेनेवो नहीं, सोनी वाइयो का लैपटॉप लिया था, तब मेरा लास्ट टाइम था। और मेरा बहुत साल बाद है वो। तो हमें ना ऑटो वाले ने यहाँ पे, मतलब वो बहुत रूड वाला ऑटो ड्राइवर था, हमें ये नानापेट में छोड़ दिया है। और यहाँ पे सारे मोटर्स का दुकान है, यहाँ पे तो हमारा कुछ काम ही नहीं है। तो यहाँ से हमें जाना है चितले बंधु, जो कि पास ही है, इस तरफ में आएगा वो। यहाँ पे सारा दुकान, मतलब घर देखिए सारे पुराने पुराने टाइप के, बहुत पुराने लग रहे हैं एकदम। तो हमने फिर से उबर कर दिया है, जो कि भी आ रहा है। ये क्या प्रवेश द्वार है तन्या बोली? तुकाराम महाराज प्रवेश द्वार ये है। कंपल्सरी है क्या? ठीक है। यही है चित्रे बंधु एंड स्वीट्स, और यहाँ पे महाराष्ट्रियन स्नैक्स और स्वीट्स और गुजराती स्नैक्स भी बहुत अच्छे क्वालिटी में, बहुत डिफरेंट वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो तन्या जब भी पुणे आते हैं ना, यहाँ से कुछ ना कुछ वो लेती है। मैंने पहले भी उसके साथ जितना बार ट्रेवल किया है, वो यहाँ से कुछ ना कुछ तो घर के लिए ले जाएगी। तुझे क्या चाहिए वो? मुझे कुछ नहीं चाहिए था ना। लेके जाती हूँ, वो पसंद आएगा। मैं पकड़ूँ क्या? मैं कैसे पकड़ूँ? कुछ बैग वैग नहीं देते? बटर चटपटा खा के खाड़ी सकड़ हाँ। नहीं तन्या, क्या है? शंकरवाड़ी ठीक है, तू ले ले। हाँ मैं वो ले लिया, ठीक है, दे तू आई। कितना ले ली? कितना लिया तूने? एक ही लिया। कुठला घेतलास? ग्रीन वाला। किती द्यायचे ते? 220 रुपये। थोड़ा कम करो भैया। 20 रुपये मिळतात। तो यही शॉप के पास में बहुत सारे ऐसी रोड साइड शॉप है, जिसमें कि आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत डिफरेंट चीज़ मिल जाएगी, जैसे नाइटी, दुपट्टा। और मैंने ऐसा, इसको बटपाव बोलते हैं मराठी में, मैंने ये लिया है 2। ऐसा कोई भी फंक्शनल यूज़ के लिए आप आराम से कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये बस मुझे पड़ा था 100 रुपीज़ का, और नाइटी यहाँ पे 250 रुपीज़ का हो, मतलब मिल रहा था। सेम है ना? हो, सेम चाहिए। कौन सा लूँ? तुझे ये पसंद आए? अभी कोई एक ले लेते हैं हम लोग, बाद में हम डिसाइड ब्लैक वाला ले ले फिर। ब्लैक ही ना। ये पकड़। मला हे करून द्या ना जरा, फोल्ड करून द्या ना। चल हम ऑटो करते हैं। तो अभी जो आपने बैग देखा, ये हमने बैग लिया बस 100 रुपीज़ का था, और बहुत ही बड़ा सा बैग है। एंड उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, लेकिन काम चलाऊ है, क्योंकि हमने बहुत कुछ ख़रीदा था तो उसके अंदर डाल रहे थे। तन्या ने एक लिया और मैंने एक लिया।
अभी हम जा रहे हैं, मेरे घर पे जो दीदी आती है उनके हस्बैंड ने मुझे एक वॉच लाने के लिए कहा था, स्मार्ट वॉच, तो वही लेने के लिए हम जा रहे हैं। और वहीं पे दगड़ू शेठ का मंदिर भी है, गणपति जी का, तो वो भी हम दर्शन कर लेंगे अगर टाइम मिला तो ये देखिए, यही है दगड़ू शेठ हलवाई की गणपति। मुझे इसका एग्जैक्ट स्टोरी तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, हम बाहर से दर्शन कर लिए और बहुत अच्छा लगा। कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो अंदर से दर्शन कर लूँगी। बहुत सारे लोग बाहर से ऐसे कर रहे थे दर्शन। तो मेरा ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा था, जिसके कारण मैं ऐसा कुछ बोल नहीं पा रही थी। इनफैक्ट मैं कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बस मेरा जर्नी के लिए जो टेंशन आ रहा था वो चल रहा है। क्योंकि मैं इस ब्लॉग में आपको बता दूंगी कि क्या है वो, तो उसी का बस था टेंशन, और मैं बस साईं बाबा के नाम से जा रही थी। तो अभी हम लोग SGS मॉल, जो कि एक ऐसा मॉल है जिसमें कि जब मैं कॉलेज में ही पढ़ती तभी मैं गई थी, तो वो उसके सामने फैशन स्ट्रीट है, तो मुझे वो फैशन स्ट्रीट जाना था। मुझे एक टॉप लेना था एक्चुअली फ्लाइट पे पहनने के लिए, तो उसके लिए हम वो तरफ जा रहे हैं। और साथ में कुछ खाने का भी मन कर रहा था। मुझे स्पेशली वड़ा पाव खाना था, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरा कभी कभी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी वड़ा पाव पे ही मैं गुजारा करती थी। लेकिन इस बार एक भी वड़ा पाव नहीं खाया, तो इसलिए मुझे वड़ा पाव खाना था। और तन्या को चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं चाट तो खाती रहती हूँ, लेकिन मुझे वड़ा पाव खाना ही था। तो इसके लिए मैं वड़ा पाव का स्टॉल ढूंढ रही थी, एंड ढूंढते ढूंढते मिल गया। चाहो तो क्या नहीं मिल जाता है, देखो। कितने का है? और मिर्ची देना। मिर्ची नहीं है, मिर्ची चाहिए मुझे। मिर्ची नहीं है, पहले बोलना ना। प्याज दो थोड़ा। कुछ नहीं है, देखना था ना, मिर्ची प्याज कुछ नहीं है। ये मेरा वड़ा पाव। मुझे वो अरे वो जगह मैं वहाँ से आई हूँ ना बहुत बार। मैं बोल रही थी तुझे, मैं निखिल को पूछती हूँ। आई एम डैम श्योर। मॉल में बहुत सालों के बाद आई थी, ब्लूमी के साथ आई थी लास्ट, उसके बाद नहीं आई। मुझे याद है हम यहाँ पे बैठ के कोल्ड कॉफ़ी पिए थे, कुछ ऐसा कुछ ड्रिंक्स पिए थे। सो ब्लूमी, अगर तुम देख रही होगी, ये वही मॉल है जिसमें कि हम एक शोरूम में घुसने के बाद डर के मारे आ गए, क्योंकि हमें लगा हम उस क्लास में फ़िट नहीं होते। ये देखो, ये वही मॉल है। यहाँ पे मैं और ब्लूमी बैठे थे, और यहाँ पे फ़ोटो भी था हमारा। आजा तन्या, तन्या तन्या तन्या, आई विल मिस यू। क्या होगा ये यहाँ पे है क्या? तो बहुत सारा खाने का जॉइंट है। तो हम वहाँ से आगे अभी खाने का देख रहे हैं कहाँ पे खाएंगे। थोड़ा सा हल्का फुल्का ही भूख लगा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारा नींबू पानी पिया है। कहाँ पे खाए, कहाँ पे खाए? ये तो बगीचा कॉर्नर तो होगा, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर का कुछ भी। हम अप्रॉक्स 1 घंटा खाने का रेस्टोरेंट ढूंढे, कुछ अच्छा और क्वालिटी वाला। तो हमें बहुत सर्च करने के बाद जॉर्ज रेस्टोरेंट मिला। ये एक बहुत ही आइकॉनिक रेस्टोरेंट है, जिसका दालचा बहुत फेमस है, और मैं रिव्यू देख के बोल रही हूँ ये। और साथ में कैरेमल कस्टर्ड, हमने दोनों ऑर्डर कर लिया। ये है दालचा हमने मंगवाया है। ये दालचा मतलब मटन के साथ बॉटल गार्ड, मतलब लौकी को कुक करते हैं, और ये है राइस। ये यहाँ का फेमस है, क्या है? कैरेमल कस्टर्ड। और हम लोग हाई और नींबू पानी है ना तन्या? हम लोग हाई और नींबू पानी आज। हाई और नींबू पानी है। ये हम दोनों एक दूसरे। So here goes the first bag. कैसा है? तो सच में अच्छा है? हाँ, नाइस, अच्छा है।
हमारा इस बार के लिए पुणे का जर्नी यहीं पे ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है बस कुछ ही दिन पहले तन्या मुझे लेने के लिए आई थी वाकड़ेवाड़ी। उस जगह का नाम क्या था? वाकड़ेवाड़ी, खराड़ी रोड, खराड़ी बाईपास। और ऐसे लगता है जैसे कल ही आई थी और यूँ ही सारा टाइम चले गया। और मुझे मतलब बोलना भी नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ, बट यही मैं होप रखूँगी कि नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मिलूँगी, बहुत जल्दी। अभी हम लोग खाना खा लिए जॉर्ज रेस्टोरेंट से। अच्छा था खाना, वहाँ पे लाइट था और डेजर्ट तो काफ़ी अच्छा था। नहीं, हमने ये खाया था कैरामल कस्टर्ड, इतना ना अच्छा था ना, वो दिल छू लिया पूरा। पुणे में वही वाला मुझे डेजर्ट सबसे अच्छा लगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं फरीद के घर। अभी जाके पैकिंग करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। तन्या को भी मेरा एक बैग देना है एंड देन फिर मैं चली जाऊँगी। बस इतना ही था मेरे जर्नी। पैकिंग पूरा हो गया है। मेरा मतलब एक बैग और एक साथ उसके साथ और एक ट्रॉली मैं कुरियर कर रही हूँ, क्योंकि वेट मतलब जितना अलाउड वेट ले जा सकते उससे ज़्यादा हो रहा है। अप्रॉक्स 15 kg ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए मैं भेज दे रही हूँ। फरीन की यहीं पे DTDC का है जो कि घर पे आके पिकअप कर लेगा एंड वो भेज देंगे। ये जो मैंने जयचंद्र से लिया था ये, इसके साथ आज हमने एक बैग लिया है ये वाला, तो ये दोनों मैं भेज रही हूँ। एंड जो मेरा नॉर्मल ब्लू कलर का सूटकेस है, स्काई बैग का ट्रॉली है, वो मैं मेरे साथ लेके जा रही हूँ। और लैपटॉप बैग, क्योंकि आते वक्त वो जो मेरा 2000 रुपये का चटका बैठा था, वो मुझे 2500 एक्चुअली, वो मुझे फिर से नहीं करवाना है ऐसा। और वो बहुत हैरेसमेंट करता है एक्चुअली, मुझे ऐसा फील होता है। बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ भी देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। क्या कभी कभी वो लोग, तू अगर बहुत बोलती रहे ना तो वो लोग छोड़ देंगे, ठीक है जाओ बोलेंगे। तो तू के लिए मैं आऊँ क्या बोलने के लिए? तो यही है। तो अभी ऐसे जस्ट बैठे हुए हैं, वो बोले कि घर से भी सामान लेकर आते हैं। अभी बैठे हुए हैं बस कुछ और घंटे का ही साथ है, उसके बाद चल जाएंगे, होगा शायद। ये लेना तो नहीं तेरी कॉफी। शायद पुराना लगता है ना ये से ऊपर पैंडल वो क्या है? घर है क्या यहाँ पे? मतलब यहाँ पे से खुद के घर, रो हाउसेस ऐसा नहीं है क्या? बंगलोज वगैरह सब ऐसा अपार्टमेंट्स ही हैं? आगे है यहाँ पेंट हाउस वगैरह भी हैं? आगे है, यहाँ पे नहीं है। और सब जगह पे मतलब 2 BHK डुप्लेक्स फ्लैट्स नहीं है? आगे है रे, आगे तो तो फरीन के घर में ना आज मेरा लास्ट डे है और ये मेरा लास्ट मील है उसके घर पे। तो हम अभी खाने वाले हैं बर्गर, और हमें इतना कुछ ऑर्डर किया, उसके बाद हमने भिंडी भी क्या ऑर्डर करके रखा है। मुझे कैसा तो एक हो रहा है टेंशन के मारे, जो होगा अच्छा ही। फरीन तुझे कॉल आया था क्या गेट कीपर का? तन्या ने ऑर्डर किया है मेरे लिए भिंडी फ्राई, दाल, इसमें दाल सैलड मखनी हो और इसमें ये है तेरे लिए क्या है बोल, पिकल है, पिकल है, हाँ सारा पिकल्ड वेजीज, मतलब वो कैरेट का पिकल है। शिमला मिर्च भी है शायद। तो रेटिंग दे बोल रहे हैं। बोला नहीं, रेटिंग नहीं, देने, मुझे अच्छा बोलने से गुस्सा आता है। खोल इससे आके दे मतलब अच्छे से दो तो अभी आई तो है, अच्छा है तनु, काफी ठीक है। तेरे लिए काफी है। तू लेके तुम लोग क्या जाइए। खाओगे रात को? हम लोग खाते कुछ तो, हम घर में ही दाल मखनी तुम लोग तो चिकन खाओगे मुझे छोड़ के। नहीं खाओ, मैं तो चिकन को छूने भी नहीं वाली हूँ। लास्ट बर्गर पार्टी। मजा आ रहा है ना, कुछ बनाओ नहीं, कुछ नहीं, बस खाओ। मैं इस बार आके फर्स्ट टाइम मैं मैगडी खा रही हूँ। मुझे बहुत मन है मैगडी खाने का, लेकिन तन्या के लिए वेज है, सबके लिए चिकन है। क्यों? मैंने वेज खाने वाली इतना सही तनु आज वेज खाएगी, तनु वेज खा ली। अभी कौन है? मीडियम है ये कि रेगुलर है? तुम लोग बोले यही एनफ होगा। बस इनफ है। इनू क्या खा ली? के लिए रख रहे हैं मेरे। अरे इनू ही खाएगी, हेलो? हम थोड़ी खाएंगे, हम तो बस टेस्ट करेंगे। बर्गर आया।
उससे बोलो फ्रेंच फ्राइज आया है, बोलो ऊपर आती है फिर। हाँ रखो। फरीन ने अभी तक ओपन नहीं किया। फरीन पहले बर्गर कैसे खाती थी याद है? अभी तो वैसे ही खाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। Cheers. Cheers to our friendship. Cheers. खाने दो तो। इनू का डेली रिचुअल है सुबह शाम मुझे किसी करना। ओले छोनी बच्ची मेरी, आई विल मिस यू। हाँ मिस यू टू, है ना? 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। मैं 9:30 तक निकल जाऊंगी। मैं अभी पुणे में हूँ। पुणे से मुझे जाना है बैंगलोर। बैंगलोर से मेरी और एक फ़्लाइट है अंडमान के लिए। मतलब मैं घर जा रही हूँ। तो हर बार घर जाने के लिए तो मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन ये 21 मार्च है, मतलब मेरा जो फ़्लाइट होगा उस दिन। और उस दिन साइक्लोन आसानी, शायद ऐसा ही कुछ नेम है, वो हिट करने वाला है अंडमान को, और इसके लिए भी मेरा फ़्लाइट कैंसिल होने वाला है। अब फ़्लाइट कैंसिलेशन अगर मेरी पुणे से होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज फरीन का घर है। लेकिन फ़्लाइट रीशेड्यूल या फिर कैंसिलेशन होने वाला है बैंगलोर से मोस्ट प्रोबेबली। तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि मतलब नहीं हो कैंसिल, लेकिन जो 50% चांस है कैंसिलेशन के, उसके बाद जो प्रॉब्लम है ना वो मुझे फेस करना होगा। मुझे वही सोच के बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, और इसीलिए शायद आज मैं पूरे दिन डल थी। एक्चुअली कल या फिर परसों मुझे पता चला कि बहुत बड़ा साइक्लोन अंडमान में हिट करने वाला है। तो तनया ने उसके एक फ्रेंड को कह दिया है कि हेल्प करने, उन्होंने बोला भी है कि हेल्प कर देंगे, लेकिन क्या है वो बहुत दूर रहते हैं, वो विजयनगर पे रहते हैं, और मुझे पता है एयरपोर्ट से विजयनगर बहुत दूर है। मैं पहले जिस एरिया पे रहती थी उस एरिया पे मैं उस एरिया से फैमिलियर हूँ, और फ्लाइट ऐसा तो नहीं होता कि मतलब क्या बोलूँ 2-3 घंटे में मतलब छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है। फ़्लाइट एक्चुअली पूरे दिन के लिए मुझे मतलब रहना होगा। तो एयरपोर्ट के आसपास मैं कोई जगह पे रहना नहीं चाहती, क्योंकि वो बहुत डिजर्टेड प्लेस है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे प्रेफर नहीं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ। पहले मैं एक ही जगह से थोड़ा सा फैमिलियर थी। तनिया ने वहाँ पे शायद होटल पे देखा है। एक मुझे होटल का उसने भेजा है, नहीं उसने जो होटल का मुझे भेजा है वो, हाँ 1 मिनट,